हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। तो देखो, जैसे 90% ट्रेडर लूज देयर 90% कैपिटल इन 90 डेज, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग ये बहुत हार्ड जॉब है और यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे दूसरे बोलता है कि जो अलग अलग फाइट की प्रैक्टिस करता है उससे डर नहीं लगता, जो एक ही फाइट की प्रैक्टिस करता है उससे मेरे को डर लगता है। तो जैसे आपने देखा रहेगा मेरे साथ लास्ट 5 ईयर से एक ही स्ट्रैटेजी में बना रहा हूँ। वो स्ट्रैटेजी में मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्योर पॉइंट यूज करता हूँ, डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन यूज करता हूँ। उसके साथ साथ मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ और लास्ट फेवरेबल इंडिकेटर है मेरा आरएसआई। तो ये सब इंडिकेटर को एक साथ लेके हमने आरएसएमआई एआई इंडिकेटर बनाया और जिसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है। और ये स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइस पैटर्न एज वेल एज हमारा ईएमए। और वो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ का सक्सेस रेशियो बहुत हाई है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हमने वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको बताया कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। जैसे एमटीएनएल हमने 50 रुपीज दिया था, अभी 60-70 रुपीज के क्रॉस कर चुका हूँ। लेकिन एक्चुअल दिक्कत आती है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन इज अ लीडिंग इंडिकेटर। तो हमने क्या किया, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन किया और मेरे आज की करंट बोलो तो ये सबसे सक्सेसफुल और सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर है जो आपको स्कैल्पिंग के लिए भी यूज हो सकता है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज सकता है। तो लास्ट वीक का मैं डेटा दिखाता हूँ। लास्ट वीक में ये इंडिकेटर ने हमको कैसे कैसे सिग्नल दिए और उसके ऊपर हमने कैसे प्रॉफिट ट्रेड लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और इंडिकेटर ऐसा बनाया कि जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें 5 से 6 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। ट्रेडिंग व्यू में 2 इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 5 या 6 इंडिकेटर का हमने क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया। और वो इंडिकेटर हर एक हमारे जो मास्टर कोर्स के स्टूडेंट है उनको हम देंगे और डेफिनेटली आप वो इंडिकेटर यूज करके एंट्री और एग्जिट वहाँ पे बाय और सेल सिग्नल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और डेफिनेटली आप ये इंडिकेटर को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम, जैसे स्कैल्पिंग करना है तो आपको 3 to 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। और आपको पोजिशनल मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 3 से 4 ट्रेड करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। और डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। और प्रॉपर माइंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आप इंट्राडे में भी आपकी एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा आएगी और आपके कितने भी लॉसेस हो गए आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये जो इंडिकेटर है आप इक्विटी के ऊपर, स्टॉक ऑप्शन के ऊपर, निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर और कमोडिटी में स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर ये यूज कर सकते हो। तो चलो चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही स्किल जॉब है और इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर यूज करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इंडिकेटर आप यूज करते हो, हर एक इंडिकेटर चेंज करते जाओगे तो आपकी स्टार्टिंग वापस जीरो से हो जाती है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए जो मैं आपको 2016 से यूज करता हूँ। लास्ट 8-10 साल से मैंने कभी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, लेकिन आज मैंने उसका ऑटोमेशन किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। वो इंडिकेटर को एक साथ जुड़ा है और वो इंडिकेटर आपको राइट सिग्नल देगा एंट्री और एग्जिट। देखो, किसी के साथ पास इतना टाइम नहीं कि वो चार्ट देखे, हायर हाई देखे, हायर लो देखे, ये सब कुछ देखने के लिए उसको कंटिन्यूसली बैठना इतना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा इंडिकेटर ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट भी देगा, सिग्नल भी देगा कहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन विद प्राइस एक्शन के साथ किया है। इससे एडवांस क्या हो सकता है आप बताओ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी मैं आज को आपको बताने वाला है, क्योंकि वाई इंट्राडे ट्रेडिंग, कुछ लोग फैशन के लिए करते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स करते हैं इसके लिए करते हैं, कुछ लोग एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास के लिए करते हैं। लेकिन आपको क्यों करना है, आप एडिक्टेड है इसके लिए करना है कि आपको पैसे कमाना है इसके लिए करना है? तो टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस इसके लिए है, इसके ऊपर ही है आप कहाँ पे बाय करते हो, कहाँ पे सेल करते हो और कब तक होल्ड करते हो। और ये स्ट्रेटेजी ब्यूटीफुली आपको बताती है एंट्री, एग्जिट और कब तक होल्ड करना है टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट।
तो इंट्राडे ट्रेडिंग सक्सेसफुल होने के लिए पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। 9:15 से 11:15 में बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है आपको। आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो, फुल टाइम ट्रेडर हो, तो वापस आप 2:15 से 3:15 बजे तक आप क्या कर सकते हो, वापस वो ये रैली पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद एक मार्केट में रैली आती है और उसमें भी बहुत सारी मूव्स आपको अच्छी अच्छी मिल जाती है। उसके साथ शाम को कमोडिटी की मूव, जैसे कल देखो 6:30 बजे क्रूड ऑयल में जो मूव आई, ये मूव कब आती है, जैसे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है 9x 6:30 बजे ओपन होता है, उसके बाद मार्केट में एक बड़ी मूव ऊपर या नीचे आ सकती है, तब भी आपको एक्टिव होना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करना। बहुत लोगों को आता है, नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन टॉप लॉस लगाना, टॉप लॉस ट्रेल करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करने को आनी चाहिए। बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करना चाहिए, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग बताने वाला था। स्कैल्पिंग में तो आपको पता है एंट्री और एग्जिट बहुत फास्ट लेनी पड़ती है, तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। और इसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन ये चीज आप कर ही नहीं सकते, तो डिसिप्लिन के साथ आपको ये इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी है। तो do you want to become a successful day trader? If yes, then this indicator is very useful, क्योंकि हमने बहुत सारे 350 इंडिकेटर को फनलिंग किया है और जो टॉप मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर है वही इंडिकेटर के ऊपर हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई। तो जैसे मूविंग एवरेज में बोलता हूँ कि हम 3 टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज। तो हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज किया है बिकॉज मोस्ट रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देता है। उसके बाद अल्सम ऑसिलेटर आता है। अल्सम ऑसिलेटर आपको, तो उसके साथ साथ हमारा टेक्स्ट इंडिकेटर हम करते हैं आरएसआई, जो मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर है, जो हमको जनरल ट्रेंड दिखाता है। पिवट पॉइंट्स हमको दिखाते ओवरऑल ट्रेंड, और वीमैप की जगह हमने यूज किया है जैसे ईएमए और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और ये सब इंडिकेटर यूज करके हमने एक स्ट्रेटेजी बिल्ड की। तो स्ट्रेटेजी क्या है, और स्ट्रेटेजी में हमने यूज किया है हमारा जो भी डिमांड सप्लाई है, ये डिमांड सप्लाई हमने प्रॉपरली यूज किया है, जहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन करने में बहुत इजी जाता है। तो ये इंडिकेटर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसका अप्रूवल होने के बाद, हर समय ये इंडिकेटर है और आपका अप्रूवल होने के बाद आपको हर एक कोई इंडिकेटर मिल सकता है। देखो कॉस्ट बाहर 6000 में बेच रहे, वो भी आधा अधूरा। तो यहाँ पे जैसे आपको देखना है कि आपको ये इंडिकेटर कैसे यूज करना है। तो इसमें हमने ईएमए यूज किया, ट्रेंड लाइन यूज किया, डिमांड सप्लाई यूज किया, आरएसआई यूज किया, और एक इंडिकेटर है जो आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल देता है। तो वो इंडिकेटर मैं आपको कॉम्बिनेशन किया है बेस्ड ऑन द माय 15-16 इयर्स एक्सपीरियंस। तो अभी आपको देखो एक्सपायर के दिन की मूव कैसी आपको कैच करनी थी। तो एक्सपायर के दिन आपने देखा 12 बजे तक तो मार्केट, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे, और 12 बजे तक तो मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे हमने पुट लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बियर ट्रैप था। बी मतलब बेरिश, यानी बी मतलब बुलिश। यहाँ पे यस नहीं आएगा, आप बोलिए यस मतलब सेल नहीं, ये बेरिश सिग्नल है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन में ट्रेड किया था, उसी टाइम आरएसआई 50 के नीचे आपका जाना चाहिए, और जैसे RSI 50 के ऊपर आ गया, और जैसे यहाँ पे आपको ये देखो, ये जो मूविंग एवरेज है ना, यहाँ पे रेड और ग्रीन सिग्नल देता है। जैसे रेड का ग्रीन हो गया, और ये मेरा डिमांड जोन है, डिमांड जोन से जैसे बाय सिग्नल आ गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, और यहाँ से निफ्टी 24,600 से 24,800 रॉकेट बन गया। यहाँ पे 25 रुपए का ऑप्शन 200 रुपीज हो गया। जैसे मैं बता ना, मेरे कलीग है बॉम्बे में, उसने 1 लाख के ऊपर 60,000 उसका प्रॉफिट है ऑप्शन बाइंग में। मैं ऑप्शन बाइंग में हर बार आपको निगेटिव बोलता हूँ, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में पैसा नहीं मिलता। आपको एडिक्शन है ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो आपको जो मिला वो भी ऐसे मार्केट में क्या करते हो, आप लूज करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे कल का भी मैंने लाइव ट्रेडिंग में आपको बताया था, जैसे लाइन रेड होगी, हमारा ईएमए ब्रेक किया और यहाँ पे सेल सिग्नल मिल गया। उसी टाइम हमारा जब आरएसआई नीचे गया और ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, वापस हमने एंट्री ली थी पुट साइड। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे पास और एक इंडिकेटर है हेकिनेसी कैंडल, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, टारगेट भी ट्रेल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपको निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस में यूज हो सकता है। जैसे मैंने निफ्टी की मूवमेंट आपको दिखाई,
2 दिन की, लास्ट 2 डेज की, और उसके ऊपर ही आपको कॉन्फिडेंस आया रहेगा। मेरे को बहुत सारे कॉल्स आ गए कि सर इंडिकेटर हमको दे दो, और डेफिनेटली मैं इंडिकेटर दूंगा, क्योंकि मार्केट में यही इंडिकेटर लोग 6000 7000 में बेच रहे हैं, लेकिन हम मास्टर कोर्स में ये इंडिकेटर हम फ्री में दे रहे हैं। उसके बाद क्रूड ऑयल में कल की जो मूवमेंट दी थी, मैंने पुट ऑप्शन दिया था, आपने देखा भी रहेगा ग्रुप के ऊपर। तो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन हम कब लेंगे क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल में डाइवर्जेंस भी मैंने नीचे ऐड किया है। तो कॉल ऑप्शन हम लेंगे जब हमारे मार्केट की मूवमेंट आरएसआई मेरा 50 के ऊपर जाना चाहिए, और तभी हमको ट्रेंड लाइन बाय ट्रेड ब्रेक करके बाय सिग्नल मिला। तो यहाँ पे आपको बाय सिग्नल देगा। उसके बाद हमने कल यहाँ पे क्रूड ऑयल में पुट ऑप्शन डाला था, और वो पुट ऑप्शन मैंने दिया था 190 के पास, और उसके बाद पुट ऑप्शन ने मूवमेंट दी 100 प्लस पॉइंट। इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी करना है, कुछ करना है कुछ नहीं, इसमें ऊपर हम अलर्ट भी डाला है। तो जैसे ये ब्रेक करेगा, ये आएगा, आपको मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा। इतना आपने ऑटोमेशन किया है ये इंडिकेटर के ऊपर। इसकी कॉस्ट हम आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी 15-16 साल की मेहनत है इसके पीछे, और यही हम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर एक हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, या हर एक टाइम हम अलग कुछ तो लेके आते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्राइस एक्शन मैं 2016 से आप तक चेंज नहीं किया, वीमैप को चेंज, ईएमए को चेंज नहीं किया, वीमैप को चेंज नहीं किया, प्योर पॉइंट को चेंज नहीं किया, आरएसआई को चेंज नहीं किया, यही हम कोर्स में पढ़ाते हैं। और उसके ऊपर यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन है, तो उसके लिए हमने इंडिकेटर भी बनाए। आप स्क्रीनर पे जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे तो रुचि के 2 इंडिकेटर बनाए हैं, जहाँ पे आपको स्टॉक्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनर्स पे जाओगे तो स्क्रीनर्स में आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको जैसे रुचि स्टॉक मार्केट आपने स्क्रीनर्स पे डाल दिया, तो यहाँ पे आपको जैसे रुचि बुल और बियर, तो ये इंट्राडे के स्क्रीनर्स है, इंट्राडे के स्टॉक्स है, जहाँ पे आपको ये स्टॉक सिलेक्ट करके आपको क्या कर सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसमें से स्टॉक के ऊपर चेक करना है इंडिकेटर लगा के, तो उसके ऊपर प्राइस एक्शन एंड ये दोनों, तो दोनों के ऊपर आपको ये इंडिकेटर जैसे ही मिलेंगे, वो इंडिकेटर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपको ये स्टॉक के ऊपर वो इंडिकेटर लगा के ट्रेड कर सकते हो। तो डेफिनेटली इन्फोसिस कल का है, तो इन्फोसिस में डाल सकता हूँ यहाँ पे इन्फी, तो इन्फी में आपको कब सिग्नल बाय दिया और कल सेल सिग्नल दिया, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो जैसे इन्फी में आपको यहाँ पे सेल सिग्नल मिल गया, यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हो गया, तो वहाँ पे जैसे ही RSI 50 के नीचे गया, आपको यहाँ पे सेल सिग्नल मिल गया। तो ये आपको वॉच लिस्ट चेक करना है, और वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। जब से आपको बुलिश मदरसन सुमी है या मनपुरम फाइनेंस है, तो मनपुरम में या मदरसन सुमी में आपको क्या है, मदरसन सुमी वायरिंग। अभी मदरसन स्विमिंग वायरिंग में आपको देखना है, तो डेफिनेटली आपको क्या मिला, सप्लाई जोन मिला। सप्लाई जोन जैसे ब्रेक किया, आपको सेल सिग्नल मिला। तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी कर सकते हो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इमीडिएटली आपको सेल का बाइंग का सिग्नल आया। मतलब बी मतलब क्या है, बेरिश। जैसे ही बेरिश आ गया, RSI नीचे डेफिनेटली, और उसके बाद आप उसको एक ही कैंडल के ऊपर ट्रेल कर सकते हो। उसके लिए आपको ट्रेल लॉन्ग टर्म पकड़ना है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम, जब तक डोजी नहीं आता तब तक एग्जिट नहीं। तो ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे, और यहाँ पे मन्नापुरम पे का भी आप देख सकते हो। तो ये जो है, ये हमारा जो मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, और वहां से मन्नापुरम फाइनेंस देख सकते हो, RSI 50 के नीचे आ गया। तो ये आपको सिग्नल्स ऑटोमेटिकली आपके इसमें अलर्ट पे मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल इंडिकेटर है, जो हम इंट्राडे में यूज कर सकते हो, स्कैल्पिंग एज वेल एज। यहाँ पे देखो सेल्स, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे सेल है, जैसे ये नीचे आ रहा है। इसमें डाइवर्जेंस भी आप देख सकते हो।
तो आई होप ये इंडिकेटर बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे हम लाइव ट्रेडिंग में भी ये इंडिकेटर यूज करते हो, और ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे लगाना है, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन इसके लिए लेना नहीं है। आपको ये इंडिकेटर जल्दी ही आपको हर एक मास्टर कोर्स में जो स्टूडेंट है उसको मिल जाएगा। और डेफिनेटली इंडिकेटर यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप मार्केट में ट्रेंड को पकड़ सकते हो, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के आप वो जो भी पैसा कमाएंगे वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन द स्विंग ट्रेडिंग जो वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द आवर पैटर्न। जैसे हमारे अफ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, और बेरिश पैटर्न में भी आप रिवर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। ऐसे वीडियो जो आपको नॉलेज दे सके, क्योंकि हम कभी भी प्रेडिक्शन टाइप वीडियो नहीं भेजते। प्रेडिक्शन तो आपको ही करना है, जो भी हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो उसके ऊपर आपको ये इंडिकेटर यूज करके आपको जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग की आपकी स्ट्रैटेजी है, डिसीजन है, और जिधर से आप किधर से भी आपको सिग्नल मिल जाए, आपको इसके ऊपर ट्रैक कर सकते हो और अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच। बाय।